आप सभी को मेरा यानी आस्था नवल का बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम चार कवि गोष्ठी जून 2022 में मिल रहे हैं। ये जो चार कवि गोष्ठी का सिलसिला है ये अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था, तो हमारा ये दूसरा साल चल रहा है और मेरी ऐसी मंशा है कि जब हमारे साल पूरे हों तो हम जूम पर ना मिलके एक ऐसी गोष्ठी करें कि हम सब मिल पाएं और जैसे हमारे कैलिफोर्निया से कवि बैठे हैं हमारे बीच में, शिकागो से बैठे हैं, वो न्यूयॉर्क से बैठे हैं, वो सभी जुड़ पाएं। ये ऐसी सदिच्छा है। अगर पूर्ण हुई तो ठीक, नहीं तो हम सब एक बड़ा समारोह जूम पे ही कर लेंगे। अपनी कवि गोष्ठी आरंभ करते हैं। हमारे बीच में आज भारत से एक कवयित्री जुड़ी हैं जो भारत में नहीं है अभी, वो आई हुई हैं अमेरिका में। तो न्यू जर्सी से राधा रानी चौहान जी जुड़ी हैं जो मानवी के नाम से लिखती हैं। मानवता और मानवीयता की बहुत कमी है आजकल। हम बहुत खुश हैं कि चार कवि गोष्ठी में हमारे साथ मानवी जी जुड़ी हैं। ये हिंदी में एमए है, संगीत विशारद हैं, इन्होंने एमएड किया है और 1978 से 2011 तक ये शिक्षिका रही हैं भोपाल में और आजकल ये न्यू जर्सी में आई हुई हैं। मेरा अनुमान है कि अपने बच्चों के पास, और मैं चाहूंगी कि ये आए और अपनी कविताएं हमें सुनाएं। मानवी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, और आपने मुझे ये अवसर दिया और अपनी गोष्ठी में मुझे शामिल किया, इसके लिए मैं हृदय से आपकी बहुत आभारी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे यहाँ काव्य पाठ करने का मौका दिया है। जैसा कि मैं लिख तो बहुत वर्षों से रही हूँ और विशेषकर स्त्री विमर्श पर लिखती हूँ अधिकांश रूप में। तो वैसे सभी रस में लिखी हैं कविताएं, लेकिन स्त्रियों पर अधिक, चूंकि भारत में पुरुष प्रधान समाज है और कहीं ना कहीं पुरुष से स्त्री को कमतर माना जाता है, ऐसा देखा गया है। अब तो खैर बहुत बदलाव आ गए हैं। तो मैंने स्त्री विमर्श को ध्यान में रखते हुए एक कविता लिखी है, तुम्हें शपथ है। शीर्षक है तुम्हें शपथ है। भले न दुनिया तुमको माने, भले न दुनिया तुमको माने, भले न जग तुमको पहचाने, तुम्हें शपथ है आदर्शों की, गरिमा से वंचित मत होना, तुम अपना संयम मत खोना। सदियों से तुमने दुख ढोया, सदियों से तुमने दुख ढोया, साक्षी यह इतिहास रहेगा और तुम्हारी गौरव गाथा को युग युग तक विश्व कहेगा। कभी तुम्हें कलुषित कर डाला, कभी तुम्हें देवी कह पूजा, लेकिन अंतःकरण तुम्हारा सदा साधना में ही जूझा। नारी तुम हो शक्ति धरा की, नारी तुम हो शक्ति धरा की, अपनी संस्कृति परंपरा की, नई सदी की चकाचौंध से तुम अपना धीरज मत खोना और नपत से विचलित होना। युग बीता सब बीती बातें, युग बीता सब बीती बातें, नारी थी जब एक खिलौना, आज उसी नारी के आगे ये समाज लगता है बौना। तुम्हें जगत क्या तौल सकेगा, तुम्हें जगत क्या तौल सकेगा, हीरे चांदी या सोने से खोई गरिमा पा न सकोगी, इस प्रकार लज्जित होने से। उठो जननी, उठो जननी, प्रतिकार करो तुम, इस तम में उजियार भरो तुम, अगर कहीं तंदूर जले तो नैना बन ध्वंसित मत होना, बन चंडिका मर्दन करना। जब जब तुमने तंदूर केस की आपने बात हाँ करी, जी हाँ, ये उसी समय की कविता है, उसी समय प्रेरित होकर मेरे दिमाग में था, तभी लिखी थी। अंतिम पद इस प्रकार है,
जब जब तुमने मुख मोड़ा है, जब जब तुमने मुख मोड़ा है, ये दुनिया पथ से भटकी है। जब जब तुमने मुख मोड़ा है, ये दुनिया पथ से भटकी है, और प्रगति पूरे समाज की वीराने पथ पर अटकी है। तुम कुंती राधा जीजा हो, तुम कुंती राधा जीजा हो, झांसी का बलिदान तुम ही हो, आदिशक्ति हो इस धरती की, पूरा हिंदुस्तान तुम ही हो, पूरा हिंदुस्तान तुम ही हो। अंतिम लाइन है, चाहे कितने उठे बवंडर, चाहे कितने उठे बवंडर, तूफानों से उठे समुंदर, लेकिन है गौरव की प्रतिमा, तुम इनसे खंडित मत होना और ना अपना संयम खोना। तुम्हें शपथ है आदर्शों की, गरिमा से वंचित मत होना, गरिमा से वंचित मत होना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे बीच जब हम जिनका इंतजार कर रहे थे, अर्चना पांडा जी भी आ गई हैं, तो अर्चना जी आपका भी स्वागत है। जी मानवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राधा रानी जी, इतना सुंदर आपने पढ़ा, मन सुन के मन मोहित हो गया, मन धन्यवाद धन्यवाद। इतना प्रसन्न, आत्मा तृप्त हो गई। इतना अच्छा आप बड़े आपने हिंदी के शब्दों के साथ मैंने इतनी शुद्धता से आपने अपने विचारों को प्रकट किया। एक जोरदार तालियां राधा रानी जी के लिए, बहुत सुंदर। मैं बस आप लोगों का सबका सहयोग है, मार्गदर्शन है बड़ों का, इसलिए इतना कर पाती हूँ। मैं दूसरी कविता शुरू करूं? जी। मेरी दूसरी कविता है, संकल्पों को शूली दे दो, संकल्पों को शूली दे दो, सांसों के पहरे बैठे हैं, मौत खड़ी है द्वार पर, 2 दिन हंसी खुशी से जी लें क्षण भंगुर संसार में। फाका मस्ती मिली भूख को, मृग जल पाया प्यास ने, मनुहारों को बांझ कर दिया असमय के सन्यास ने। स्वप्न बिके घुट गई उमंगे, स्वप्न बिके घुट गई उमंगे, होली जली हुलास की, उतर गया पौरुष का पानी, नींव हिली विश्वास की। संकल्पों को शूली दे दो समझौतों के नाम पर, गंधहीन रंगीन कागजी फूल मिले उपहार में। चेहरों के अदृश्य मुखौटे बड़ा कठिन पहचानना, चेहरों के अदृश्य मुखौटे बड़ा कठिन पहचानना, अपनी हृदय धड़कनों को भी कभी ना अपनी मानना। आंख खोलकर दुनिया देखी, आंख खोलकर दुनिया देखी, परख चुकी इंसान को, पोखर में गंगा जल पाया भिक्षुक में भगवान को। हाथ लगे मूंग के दाने मणिमुक्ता के नाम पर, मन के मोती मिले न अब तक दुनिया के बाजार में। गली गली में अनजानापन, पग पग पर भटकाव है, हृदय हृदय के बीच खाइयां और कई अटकाव हैं। चंदन बन जल रहे स्वयं ही, चंदन बन जल रहे स्वयं ही, दाहक मलय बयार है, फूलों में श्रृंगार छिपे हैं, श्री हित शुष्क बयार है। भंवरों पर भंवरों के घेरे अध टूटी पतवार है, जीर्ण शीर्ण नैया के ताजा ये जग जीवन धार है। बढ़ती रही निरंतर आगे अपने सहज स्वभाव से, गिनती रही मील के पत्थर अनासक्तिमय भाव से। चलते चलते शाम हो गई, छाले आए पांव में, फिर भी अब तक पहुंच न पाई गंतव्यों के गांव में। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धोखा खाती रही हमेशा, हर चढ़ाव हर मोड़ पर, अनजाने ही फिसल न जाए सर्पाकार उतार में। 2 दिन हंसी खुशी से जी लो क्षण भंगुर संसार में, इस क्षण भंगुर संसार में। क्या बात है, बहुत सुंदर भाव, शब्द संयोजन और उपमाएं बहुत खूबसूरत। बहुत ही अच्छी राधा रानी जी। और देखिए
आपको सुनने के लिए हमारे ऐसे प्रबुद्ध श्रोता हमारे साथ प्रकट हो गए हैं जो हमें हमेशा क्या कहूँ, बहाने पे टाल आशीर्वाद तो देते देते रहते हैं पर जी हमेशा जी आ नहीं पाते हैं। तो देखिए हमारे बीच अच्छा, अनूप बहुत भार्गव बहुत जी जुड़े हैं, गुलशन मधुर जी जुड़े हैं, अनुज जी भाई साहब बहुत बहुत हमारे मेरा राकेश नमस्कार अभिवादन खंडेलवाल जी स्वीकार जुड़े हैं, कीजिए। आशा चांद जी, धनंजय कुमार नमस्कार जी, आपको। मधु खरे और राकेश मल्होत्रा जी, ये सभी अपने आप में भी बड़े कवि ही हैं। तो जी आप जी सभी का स्वागत है जी। राधा रानी जी, एक कविता आप अपनी ओर सुनाएं, फिर हम जी अपने जी दूसरे कवि की ओर चलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तुम सघन विश्वास हो, तुम सघन कविता का शीर्षक है तुम सघन विश्वास हो। हरितिमा हो तुम धरा की, हरितिमा हो तुम धरा की, मैं गगन की आस हूँ, मैं रिक्तता से भरा हूँ, तुम सघन विश्वास हो। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। मैं अहम का श्रेष्ठ स्वामी, मैं अहम का श्रेष्ठ स्वामी, मैं दमन का क्रूर नामी, तुम बहाती स्नेह धारा, तुम सघन बरसात हो। बहुत अच्छे। हरितिमा हो तुम धरा की, मैं गगन की आस हूँ। मैं तो केवल बीज हूँ एक, मैं तो केवल बीज हूँ एक, तुम पुष्प लता और पात हो, मैं अमावस का अंधेरा, तुम पूर्णिमा की रात हो। क्या बात है, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह। वाह, हरितिमा हो तुम धरा की, मैं गगन की आस हूँ। उच्चारण हूँ मंत्रों का मैं, उच्चारण हूँ मंत्रों का मैं, तुम सरल अनुवाद हो, मैं हाँ भटकता गीत हूँ एक, मैं भटकता गीत हूँ एक, तुम हृदय की बात हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वो क्या दोबारा बात। से पढ़िए सुंदर जरा, लाइन, मैं अच्छा सरल बहुत सुंदर। अनुवाद हूँ दादाजी अच्छा जी। जी। उच्चारण हूँ मंत्रों का मैं, उच्चारण हूँ मंत्रों का मैं, तुम सरल अनुवाद हो, वाह वाह, मैं भटकता गीत हूँ एक, तुम हृदय की बात हो। बहुत अच्छे। हरितिमा हो तुम धरा की, मैं गगन की आस हूँ, मैं रिक्तता से भरा हूँ, तुम सघन विश्वास हो, बहुत तुम अच्छे, सघन विश्वास। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी एक सवाल में, आपने ये क्यों नहीं कहा मैं भटकती गीत हूँ, आपने क्यों कहा मैं भटकता गीत? अभी तो आप जेंडर की लड़ाई लड़ रही थी। नहीं, वो रचना जी लड़ रही थी। क्या बात है अब्दुल्ला जी। नहीं, मैं कोई, अब तो लड़ नहीं रही बहुत थी मैं। समानता हो गई, ऐसी कोई बात नहीं नहीं है। नहीं, लड़ना चाहिए हाँ, लेकिन देखिए, मैं आप वैसे सभी को सारी बता दुनिया दूं, में एक ही राधा हाल रानी है, जी, भारत ही में नहीं जी सिर्फ, आप सारी दुनिया में पहली बार जेंडर। जुड़ी हैं कि जी मुझे बताया गया था कि अब्दुल्ला जी बहुत नटखट हैं। अच्छा जी। तो वो किसने कह सिद्ध दिया? सिद्ध कर रहे हैं उसको जी, अब्दुल्ला जी। नहीं बताया बिल्कुल। गया था। अच्छा मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए अब्दुल्ला जी अलग किसी ये लिखा है कि नहीं मैं नहीं, देखिए भटकती आप गीतिका भाई हूँ। बोलते साहब, हैं तो किसी भी अच्छा रचना लगता है। की समीक्षा होनी चाहिए। नहीं नहीं, जब तक समीक्षा नहीं, समीक्षा नहीं मैं होगी तब तक निखार कैसे आएगा बताइए। नहीं नहीं, अक्सर मैंने देखा है जो हमारी जी ये कावित्री, अब कावित्री का इस्तेमाल हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता, कब जब अरे आप तो अपने कवि जी जेंडर से बोलिए। अपने जेंडर से हट के क्यों लिखती है वो, ये मैंने कहा। ये समय की बात है, वो समय और परिस्थिति की बात है, जब विचार आ गए जैसे वैसा लिख दिया। और ये आज की अब्दुल्ला जी जी क्योंकि सर। इन्होंने भटकती गीतिका नहीं लिखा, भटकता गीत लिखा। वाह वाह, सॉरी, क्या बात है, क्या बात है। ये टेक्निकल आदमी है। हाँ, सही सही, सॉरी, मैं चलिए। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब सभी कविगण मिलके बात करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। और देखिए, आपकी कविताओं ने कितने सारे सवाल भी जगा दिए मन में। बहुत बहुत अच्छा लगा राधा रानी जी, और आप हमारे से जुड़ पाई उसके लिए धन्यवाद है अनूप जी मैं का। आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आपने बुलाया, 4 लोगों से, सभी से परिचय कराया, विद्वजनों जी, से।
मैं आपकी इसका बहुत श्रेय बहुत मैं आभारी हूँ। अनूप हाँ जी को जी, देना अनुभव चाहूंगी। जी, उन्होंने बिल्कुल। मुझे आप का कांटेक्ट दिया, तो जी, अनूप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं न सिर्फ हमारे कांटेक्ट बीच दिया, सुनने भी आए भाई, उसका जी धन्यवाद अलग से हाँ बोलो। जी भाई और हाँ अनूप भाई साहब, आपके द्वारा ही ये सब संभव हो सका है, सही बिल्कुल। पूछा जाए तो। तो अनूप अब जी मैं बहुत हमारे बीच उपस्थित जो नमस्कार। हमसे बहुत दूर बैठी हैं लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब हैं, रचना श्रीवास्तव जी, उनको बुलाना चाहूंगी। रचना जी को मैं ऐसे ही जूम गोष्ठियों में मिली और इनका अपनापन इतना अधिक है कि ये बहन करके बात करती हैं। अगर कवि गण होते हैं उनको भैया बोलती हैं, और जितनी कवित्रियां होती हैं उनको बहन बोलती हैं। और एक दिन उनको मेरी कविता बहुत अच्छी लगी, इन्होंने मुझे फोन किया और करीब आधे पौन घंटे तक मुझसे बतियाती रही। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनसे अभी तक व्यक्तिगत रूप में कभी नहीं मिली हूँ। तो ये तो इनकी पर्सनालिटी का परिचय है। वैसे ये कैलिफोर्निया में रेडियो में बहुत समय से काम कर रही हैं। इन्होंने अच्छा, बड़े बड़े कविगण और कलाकारों के इंटरव्यूज लिए हैं, और साथ ही ये कैलिफोर्निया के स्कूल में भी पढ़ाती हैं, कई वर्षों अच्छा, से पढ़ा रही हैं। फिर ये अलग से सैटरडे संडे स्कूल जो होता है वहाँ पे बच्चों को हिंदी पढ़ाती हैं। और मेरे जैसे लोग जो हिंदी पढ़ाना सीखना चाहते हैं अमेरिकन बच्चों को, उनको ये बहुत अच्छे टिप्स भी देती हैं, क्योंकि ये रटी रटाई जो पुरानी हिंदी की किताबें चल रही हैं भारतीय, उनसे हटकर इन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं बहुत अमेरिका में खुशी। पैदा हुए बच्चों के लिए, जो यहाँ के संदर्भ से हिंदी सीख सकें। तो ऐसी विदुषी महिला रचना जी का मैं बहुत बहुत स्वागत बहुत करती हूँ। अब आप आए धनंजय अपना कुमार कविता को नाम और पता दे दीजिए, बिल्कुल। उनके काम आएंगे जी। नहीं, बहुत आज साहब आपने बहुत ही प्यारा और इतना खूबसूरत परिचय दिया कि सुन के लगता है कि अच्छा मैं हूँ, हमेशा मैं सोचती हूँ। और तुम इतने प्यार और इतने आदर और इतने सम्मान से सबको बुलाती हो, कोई ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए देखो ना, सब लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं नहीं, तुम्हारे साथ बहुत में। बहुत स्वागत। मैं आपको बता दूं कि ये 20 एपिसोड बाद आ सकी, क्योंकि ये स्कूल में पढ़ाती हैं, इनके अभी 3 बजे, तब तक घर नहीं पहुंचती थी। तो जैसे ही छुट्टी हुई तो मैंने सबसे पहले इनको कांटेक्ट किया कि अब आप ना नहीं कह सकती। नहीं बहन, बिल्कुल हमें हमेशा अच्छा लगता है आने के लिए। और मैं अभी जैसे यहाँ पे इतना जेंडर की और ये सब बात हो रही थी, ऐसा नहीं है। मैं अपने पापा, अपने भाइयों और अपने पति देव और जितने भी हमारे मित्र हैं सबका बहुत सम्मान करती हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्हीं के लिए मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आज यहाँ पे सुनाना चाह रही हूँ अभी। सारे पुरुषों को वो डेडिकेटेड है, जो पापा भी है, पिता है, भाई है, जो दोस्त हैं, पति हैं, तो उनके लिए ये कविता है। अरे वाह! हे बहुत पुरुष, अच्छी। उसका शीर्षक है हे पुरुष। हर श्रृंगार के फूलों से आंगन में झड़ते हैं सपने, हर घर में हर सबके सपने होते हैं, तो उसको सोच के लिखा। हर श्रृंगार के फूलों से आंगन में झड़ते हैं सपने, उनको समेटने में कितना बिखरते हो तुम। नौकरी पर अवहेलना और चुनौतियों का लावा अंदर जज्ब करके सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह शांत सुलगते हो तुम। ममता की गुहार और प्रेम की तकरार के बीच चक्की में गेहूं की तरह पिसते हो तुम। अपनों में खिलते हैं उम्मीद के फूल, सींचने के लिए श्रम की बूंदों में पिघलते हो तुम। घर की धारा में बहते चट्टानों से टकराते हो, पर बड़े होते बच्चों से जब कुछ कहते हो तो बेतुके संगीत की तरह सुने जाते हो। वाह, बढ़िया। प्रेम बहुत अच्छा। धन्यवाद। फिर भी प्रेम की चांदनी आंगन में उतारने को, चौखट की हवा सवारने को, गुलमोहर सा मुस्कुराते हो तुम। गुलमोहर सा मुस्कुराते हो तुम। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर।
जी धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। पहली बार पुरुष की भी तुलना पुष्पों से हुई है। हर श्रृंगार तो इतना खूबसूरत पौधा है, मतलब ट्री है, उसके फूल सब जो है वो सुबह को गिर जाते हैं और जी उसे परिजात भी कहते हैं, उसको बहुत उसकी उपमाएं दी गई हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने गुलमोहर और जैसे आस्था ने कहा हर श्रृंगार को धन्यवाद। व्याख्या की है। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा है कि अब डिफरेंट, बिल्कुल। पिता पे, पति पे भी कविताएं लिखी जाती हैं। क्योंकि देख बहन, सभी लोग ये बोलते हैं ना कि हम अलग होके कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल हमें सहयोग नहीं होगा तो हम यहाँ नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें सहयोग नहीं आपने होगा। सुना होगा कि जीव बिन देह नदी बिन नारी, नदी बिन बारी, सॉरी, जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। तो ये दोनों के लिए है, पुरुष के लिए भी है, नारी के लिए। नारीश्वर यार, क्योंकि एक फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं ना, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। जी, तो कोई बहुत अच्छी टिप्पणी आशा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो एक और छोटी सी कविता है जी। मैंने बहुत बहुत पहले लिखी थी, अभी याद नहीं है कितने साल हो गए, लेकिन मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ मुझे बहुत करीब लगती है दिल के। अमरैया की छांव से पूरब के एक गांव से सोंधे शीतल बाबूजी, जेठ में लूह की धार से, जेठ में लूह की धार से, सावन की पड़ती फुहार से, नरम गरम से बाबूजी। बहुत अच्छे। वाह वाह, बहुत अच्छा। दरवाजे पे लटके ताले से, आंगन में लगे मजबूत जाल से, सुरक्षा की मजबूत कड़ी से बाबूजी। गीतों में लोकगीत से, सदियों से चली आ रही रीत से, कभी न बदले बाबूजी। परीक्षा के प्रश्न पत्र से, ध्यान चाहूंगी अनु भाई, और परीक्षा के प्रश्न पत्र से, बहुत अच्छे। विद्यालय के नए सत्र से सदा डराते बाबूजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। उबलते पानी पर रखे ढक्कन से, भाड़ में भुनते मकई के दाने से बड़बड़ करते बाबूजी। अरे वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी उपमा है। बहुत अच्छे। उबलते पानी पर रखे ढक्कन से, भाड़ में भुनते मकई के दाने से बड़बड़ करते बाबूजी। बड़बड़ करते। पता नहीं कितने लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ वो एक भाड़ सा लगता था जिसमें हम चने के दाने, मकई के दाने दे जाते थे, और वो भुजिया चावल, तो वो भून के हमें देता था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, गर्म क्या क्या याद दिला दिया, गलत बात है। माफी चाहूंगी। गर्म तावे पे मक्खन से, गर्म तावे पे मक्खन से, मुट्ठी में बर्फ के टुकड़े से पिघल जाते बाबूजी। जर्जर पात से, अपनों की घात से टूट गए बाबूजी। बेटे की उपेक्षा से, बंटवारे की समस्या से बिखर गए बाबूजी। वृद्धा आश्रम की गलियों में, वृद्धा आश्रम की गलियों में चुपचाप गुजर गए बाबूजी। ओहो, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद मैं एक गजल है, गजल नहीं कहेंगे, गीत है, और उसको मैं थोड़ा सा गाने की कोशिश करती हूँ, और अगर मेरा समय खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं वहीं रुक जाऊंगी, ठीक है। उसने जब बोला तुम्हें प्यार निभाने के लिए, उसने जब बोला तुम्हें प्यार निभाने के लिए, उसने जब बोला तुम्हें प्यार निभाने के लिए, तुमने दे दी उसे रुसवाई ज़माने के लिए।
तुमने दे दी उसे रुसवाई ज़माने के लिए। मैंने मांगी जो ज़रा अपने हिस्से की दूँ, मैंने मांगी जो ज़रा अपने हिस्से की दूँ। सब चले आए मुझे ताने सुनाने के लिए। सब चले आए मुझे ताने सुनाने के लिए। क्यों तेरी बात मुझे चैन अब नहीं देती, क्यों तेरी बात मुझे चैन अब नहीं देती। जो भी कहते हो बस कहते हो दिखाने के लिए। जो भी कहते हो बस कहते हो दिखाने के लिए। तुम मेरे हो इस बात पर यकीन मुझको, तुम मेरे हो इस बात पर है यकीन मुझको। पर जली मैं हूँ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। पर जली मैं हूँ यकीन तुमको दिलाने के लिए। मेरे कमरे से न ले जाओ तुम अपनी तस्वीर, मेरे कमरे से न ले जाओ तुम अपनी तस्वीर। कुछ तो रहने दो ज़माने को दिखाने के लिए। कुछ तो रहने दो ज़माने को दिखाने के लिए। अंतिम है। क्या किया मैंने कई बार कहा है तुमने, क्या किया मैंने कई बार कहा है तुमने। तोड़े कई रिश्ते मैंने तुमसे बनाने के लिए। तोड़े कई रिश्ते मैंने तुमसे बनाने के लिए। उसने जब बोला तुम्हें प्यार निभाने के लिए, तुमने दे दी उसे रुसवाई ज़माने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर। मैंने पहली बार आपको गजल गाते सुना, बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि एक ही बार और बड़े शॉर्ट नोटिस पे बुलाने में आप आई। आपने जमाने के लिए बिल्कुल भी मुझे नहीं नकारा। तो रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फोन पे भी वार्तालाप करते रहेंगे। हमारे बीच जो सुनने वाले कविगण आए हैं, एक बार मैं उनका फिर से स्वागत करना चाहूंगी और नाम लेकर धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे बीच मंगला सांड जी हैं, हमारे बीच राकेश खंडेलवाल जी हैं, अनूप भार्गव जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, गुलशन मधुर जी हैं, हरीश नवल जी हैं, मधु खरे जी हैं, राकेश मल्होत्रा जी हैं, विनीता तिवारी जी और स्नेह सुधा जी अभी जुड़ी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस मंच का
सहारा लेकर हमारे बीच जो विनीता तिवारी जी आई हैं, उनको एक बार बधाई देना चाहती हूँ। विनीता जी को अभी मिसेस भारत यूएसए का रनर अप अवार्ड मिला है। बहुत बहुत बधाई। तो हम सबको ये तो पता था कि वो गाती हैं और लोक नृत्य करती हैं और पढ़ाती हैं, पर ये नहीं पता था कि वो पोएट्री लिखती हैं भाई जी कि वो फैशन परेड में जाकर भी रनर अप आ सकती हैं। तो विनीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई है और हमारे बीच फैशन जगत की भी एक सुंदरी इसको कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा हर क्षेत्र में। बहुत 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 बधाई बहन जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी गजल बहुत अच्छी थी रचना, आई एंजॉयड इट रियली। थैंक यू, थैंक यू। तुम अपनी आवाज में गाओगी तो और अच्छी लगेगी। जी, तो अब मैं बुलाना चाहूंगी एक और कवियत्री। देखिए, जो हमारे आज के एक ही कवि हैं माइनॉरिटी के, उनको हम सबसे बाद में बुलाएंगे, अब्दुल्ला जी। हमारी जो तीसरी कवियत्री हैं आज की, वो भी कैलिफोर्निया की हैं और वो अपने आप में जैसे अभी मैं कह रही थी कि विनीता तिवारी जी देखिए कितना कुछ करती हैं, तो अर्चना पांडा जी जो हैं वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी ही हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है इतनी जो सारी ट्रॉफी रखी हुई है जब भाई। ये अपनी कविता कहती हैं या गाती हैं, उसके साथ साथ ये अभिनय भी करती हैं और पूरा उसमें डूब के ऐसा लगता है जो हमारे पुराने जमाने की हीरोइन होती थी, एकदम गा गा के बिल्कुल ऐसे गाती हैं। बहुत मजा आता है इन्हें देखकर। और ये इंजीनियर हैं, मैं बताती हूँ, वेल्स फार्गो बैंक में ये सीनियर इंजीनियर हैं। साथ में ये बहुत सारे सोशल कॉजेज के लिए काम करती हैं। सिर्फ भारत के ही सोशल कॉजेज नहीं, अपने आसपास कैलिफोर्निया के भी। ये रेडियो में भी काम करती हैं। ये फिटनेस फ्रीक भी हैं और शायद हर वीकेंड पे ये जुम्बा क्लास या कोई एक डांस क्लास भी लेती हैं। साथ में ये अपने आसपास की महिलाओं को बहुत ज्यादा हिम्मत बंधाती हैं और हमेशा जो सिस्टरहुड की बात है वो ये करती हैं। और अभी इन्होंने मुझे बताया कि 2021 में जो बाइडेन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। तो देखिए हम सबके लिए कितनी बड़ी बात है कि अर्चना पांडा जी चार कवि गोष्ठी का हिस्सा हुई हैं और आई हैं। अर्चना जी, आपका स्वागत है, आप अपना काव्य पाठ करें। बहुत धन्यवाद। स्वागत है बहन। बहुत धन्यवाद आप सबका, इतने प्यार से आपने मुझे बुलाया। मुझे लगता है हम अपने घर में ही आए हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि अमेरिका में अब हम अपनी हिंदी, अपनी गौरव के लिए हाँ, छोटा मोटा जो भी कर पाए। आइए मैं आरंभ करती हूँ अपना काव्य पाठ। सबको नमन हेतु आपको सुनाती हूँ, एक घनाक्षी से आरंभ करती हूँ। सृजन जो मन में हो, सृजन जो मन में हो, भाव भी गगन में हो, सृजन के हेतु तब मनन जरूरी है। जब हम लिखते हैं, लिखना चाहते हैं, रचनाकार के लिए क्या जरूरी है? पढ़ना, लिखना। जब हम भरेंगे तभी तो हम छलकेंगे। तो ऐसा इस विचार के साथ, सृजन जो मन में हो, भाव भी गगन में हो, सृजन के हेतु तब मनन जरूरी है। लक्ष्य जो नयन में हो, गति भी जीवन में हो, लक्ष्य प्राप्ति हेतु हर यत्न जरूरी है। फूल उपवन में हो, गंध भी पवन में हो, गंध के प्रसार हेतु पवन जरूरी है। नाम जन जन में हो, नाम जन जन में हो, दंभ नहीं मन में हो, फलदार वृक्ष हो तो नमन जरूरी है। फलदार वृक्ष हो तो नमन जरूरी है। अनूप जी को, राकेश जी को, आप सबको प्रणाम करते हुए आरंभ करती हूँ। अब घनाक्षी छंद के बाद छोटी छोटी चीजें जो मुझे प्रिय है, मुक्तक आपके नाम। करना चाहूं प्यार, मुझे महसूस करो। प्यार कोई आई लव यू की बात नहीं होती है। प्यार हृदय में, दिल में एक जज्बा है, एक जोश है, एक जुनून है, एक भाव है, एक एहसास मात्र भर है। आप सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं। इन्हीं को सोचिए और मेरा मुक्तक सुनिए। करना चाहूं प्यार, मुझे महसूस करो, इन आंखों के पार मुझे महसूस करो। आज एक हो जाने दो अपनी रूहों को,
आज एक होने दो अपनी रूहों को, कुछ पल जिस्म उतार मुझे महसूस करो। वाह वाह वाह, जिस्म वाह, उतार क्या बात है, मुझे क्या बात महसूस है, करो। बहुत अच्छे। जैसे आशा जी ने कहा, मैं बैंक में काम करती हूँ, वेल्स फार्गो में आईटी में, रोज बहुत सारे मनी मैटर्स का के साथ पाला पड़ता है, लेकिन तब मैं कहती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि इतना धन संपत्ति एसेट्स रिसोर्सेस होने के बावजूद भी मुस्कान गायब है, तब कहती हूँ रोटी ही खा सकते, रोटी ही खा सकते, दौलत खा नहीं सकते, उसके संग दो बोल कभी बतिया नहीं सकते, पैसा तुमको ऊपर लेकर जा सकता है, लेकिन तुम पैसे को लेकर ऊपर जा नहीं सकते, बहुत बढ़िया, को बहुत लेकर ऊपर जा हाँ, नहीं सकते। और एक और मुक्तक के बाद अपना गीत आरंभ करती हूँ। न खोटा न कोई खरा ही रहेगा। पैंडेमिक, लॉकडाउन, कोविड ने हमें सिखाया है कि कल का भरोसा ही नहीं, तो आज क्यों ना पूरी तरह जिया जाए, जिंदगी को जिंदगी के पास जाकर देखिए। तब कहती हूँ, न खोटा न कोई खरा ही रहेगा, न सूखा न कोई हरा ही रहेगा, न कुछ ला सका तू न ले जा सकेगा, धरा का धरा पर धरा ही रहेगा, धरा ही रहेगा। धरा का वाह वाह धरा वाह, पर धरा ही रहेगा। जब मैं आई थी अमेरिका, इंडिया से, तब इंडिया में जब रहती थी ना, तब सब मुझे पूछते कहाँ की हो तुम? मैं कहती थी मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आती हूँ। उस गांव का भी नाम शायद मैप में बहुत कम दिखता होगा, लेकिन कोई कहता है मैं पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से। लेकिन जब यहाँ आई ना, हम लोग सब जब आए, तब हमें कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं, देन वी से वी आर फ्रॉम इंडिया। तब हमारी भारतीयता झलकती है, एक भारत, संपूर्ण भारत। तब हमें याद नहीं पड़ता कि हम JNK के हैं कि कन्याकुमारी के हैं, हम भारत से हैं। ये वो संपूर्ण भारत की भावना के साथ एक गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं संगीत का भी थोड़ा सहारा लेना चाहूंगी। तो बिल्कुल, जरूर। पहले लगता था प्रदेश तक ही परिवार हमारा है। रचना आवाज ठीक आ रही है? मेरी शक्ल नहीं आ रही। एकदम से आ रही है। पहले लगता था प्रदेश तक ही परिवार हमारा है, भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। डॉक्टर इंजीनियर जरूरत जहाँ कहीं प्रतिभा की, सारी दुनिया में पहले नंबर पर भारतवासी। हमारे प्रेसिडेंट के मेडिकल कोर में 50 से अधिक % डॉक्टर भारत के हैं। मैं बे एरिया में रहती हूँ, यहाँ पर सारे कंपनी इनवेरिएबली, मैं इस गर्व से कहती हूँ कि एक भी कंपनी नहीं होगा जिसमें कि हमारा CEO भारतीय ना हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, एनी कंपनी, यू नेम इट, एंड वी आर देयर, इंडियंस। तब मैं कहती हूँ डॉक्टर इंजीनियर जरूरत जहाँ कहीं प्रतिभा की, सारी दुनिया में पहले नंबर पर भारतवासी। राह दिखाता पूरे जग को भारत वो ध्रुव तारा है, भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। देखा बाहर बड़े घरों में बड़े बड़े हैं गम, मुरझाए चेहरे को हंसना सिखलाते हैं हम भारत में, चाहे हमारे पास धन संपदा संपत्ति धन नहीं हो, लेकिन हम जीना जानते हैं, हम हंसना जानते हैं, हम साथ में मिलकर रोटी खाना जानते हैं, हम साथ में दोस्तों की चाय पीना जानते हैं। हमें धन की नहीं, हमें मन की आवश्यकता है, और यही ज्ञान, यही संपत्ति हम दुनिया में बांट रहे हैं। तब सुनिएगा, देखा बाहर बड़े घरों में बड़े बड़े हैं गम, मुरझाए चेहरों को हंसना सिखलाते हैं हम, जहाँ गए अपनेपन से सबका संसार संवारा है, भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ गए हम वहाँ बना दी हमने मथुरा काशी, राम हमारे मन में बसते ऐसे हम बनवासी, तन मन धनवारा जब जब भारत ने हमें पुकारा है। एक कर्ज है, एक फर्ज है भारत के लिए, जब भी आवाज आती है जो सबसे पहले भागे जाते हैं वो हम प्रवासी हैं। तब कहती हूँ, तन मन धनवारा जब जब भारत ने हमें पुकारा है, भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। अंतिम पद सुनाती हूँ।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शक्ति ध्यान की हमने सारी दुनिया को सिखलाई, सहज योग के मानव की खुद से पहचान कराई। वो अपने भीतर है, सुनिएगा, वो अपने भीतर है जिसको ढूंढ रहा जग सारा है। भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। आपने 2008 में भी आप हमारे यहाँ मैरीलैंड में भी आई थी, आपने मंच से काव्य पाठ किया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। IHA की कन्वेंशन में आई थी आप, तभी मैं पहली बार इनसे मिली थी 2016 या 2015 में। वही स्मृतियां, सारी पुरानी यादें जागृत हो गई आपके बहुत अंदाज खूब, बयां से। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, और बहुत अगर अच्छा। आपकी इजाजत है एक और रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करना। अब समय कितना है? छोटी सी रचना प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल बस कुछ ही दिन पहले फादर्स डे मनाया, तब मैं अपने पापा के नाम एक छोटी सी रचना कहना चाहती हूँ। शिकायत आई है मेरे, आई जस्ट लॉस्ट माय फादर सम टाइम बैक, तो लेकिन मेरे पापा से एक शिकायत रही हमेशा कि पापा ने मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा। मुझे लगता बेटी हूँ इसलिए, इसी कारण क्या, लेकिन मुझे अब पता चला कि उनके इजहार का तरीका अलग था, जो कि बाद में मुझे समझ आई जब मुझे अपने बच्चों के साथ वही आशा, वही भाव आए। तो सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी रचना। उनके प्यार करने का तरीका था पूछना, बेटा तुमने खाना खाया? तो ये इसके साथ ये रचना सुनिएगा। बचपन से ही पापा जी के साथ में खाना खाती, जब जब पापा खाते जाते मैं भी खाती जाती। हमारी दोस्ती का अनूठा रंग था, एक संरक्षक, एक शिक्षक हमेशा मेरे संग था। जब बचपन से मेरा नाता टूट गया, तब पापा जी का साथ भी जैसे छूट गया। कॉलेज में जीवन कुछ और था और पापा का रोज फोन बहुत बोर था। बड़े नियम से पापा का फोन आता, बड़े नियम से पापा का कॉल आता। आखिर में एक सवाल आता, पापा कहते जितना मांगा तुमने उतना भेज दिया है पैसा। पापा कहते ऐसा, जितना मांगा तुमने उतना भेज दिया है पैसा। पाया तुमने बेटा, खाना खाया तुमने? MBA कर बॉम्बे जाकर सीखा नया सलीका, जीवन साथी पाकर फिर मैं आ पहुंची अमेरिका। घर दफ्तर बच्चों में उलझी अब जीवन एक काल था, और रोज पापा का फोन बेवजह बहुत बड़ा जंजाल था। पापा कहते मैंने तुम्हारी कविता YouTube पर सुनी, अच्छा गाया तुमने। बेटा खाना खाया तुमने? इसी सवाल पर बेटी बाप से कितनी बार लड़ी है। इतने बड़े बड़े स्ट्रगल हैं और पापा को खाने की पड़ी है। पर पापा के इस सवाल को समझ सकी हूँ आज, इसी के जरिए तो खुलता है पापा के प्यार का राज। सोच समझ कर राह दिखाएं, हरदम सर पर हाथ धरें। बेटी को पापा से ज्यादा जग में कौन प्यार करे। कैंसर से लड़ते हुए हमें हिम्मत दिलाते हैं, इतनी ऊर्जा इतना उत्साह जाने कहाँ से लाते हैं। अंतिम पंक्ति सुनेगा। पापा कहिए ये साहस आपने कहाँ से पाया है? काश मैं आपसे आज पूछ पाती, पापा आपने खाना खाया है? आपने खाना खाया है? बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता ये आपने भेजी भी थी, तब भी आंखों में आंसू आ गए थे, आज भी गला रुंध गया है। आपने सबको भावुक कर दिया और बहुत ही सामान्य भाव से, और सब इससे रिलेट कर सकते हैं। पापा हो ना हो, दूर हो पास हो, पर हाँ जैसे आप कह रही हैं वैसे मेरी दादी हमेशा पूछती थी, और मुझे इतना गुस्सा आता था जब वो पूछती थी कुछ खा ले, तो मुझे लगता था और कोई काम नहीं है इनके पास। आशा जी आप इतना मीठा कैसे बोल लेती हैं? आप जब भी कहती हैं यू आर सो स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। थैंक यू। एक बार दो ताली हमारे होस्ट के लिए, जो इतना प्यारा मधुर मीठा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोले, बहुत। इनको सोर्स बता दो, सुधा जी को दिखा दो। सुधा जी जरा आ जाइए। मेरी इतना मीठा कैसे बोलती है? मेरी मम्मी स्नेह सुधा जी यहाँ पे हैं, और पापा हरीश नवल जी हैं, तो शायद इसलिए बोल रही होंगी। खूब मीठा खिलाया इन्होंने।
बहुत सुंदर। मैंने जिसे कहते हैं बिल्कुल मिल के आया है आपकी बोली और आपकी सोच। आप दोनों आपकी बेटी में आई हैं और आपकी बेटी अमेरिका की बहुत बहुत वी आर प्राउड ऑफ हर, बहुत शान है, बहुत हमारी गौरव है। तो वी आर थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल लवली ग्रेट डॉटर। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली हमारी आशा जी के लिए। थोड़ा ज्यादा हो गया अर्चना जी पर चलिए, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के इकलौते पुरुष कवि, जो हम बात कर रहे थे कि जेंडर की बात ना की जाए। तो देखिए, हमारे आज के आखिरी कवि हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी। स्वागत है। स्वागत है। तो ऐसा लगेगा कि मैं उनका कुछ भी इंट्रोडक्शन दूं तो वो सूरज के आगे दिया दिखाने लायक ही है, क्योंकि अब्दुल्ला जी ही हैं जिन्होंने मुझे भी आप सबसे मिलवाया, कभी ना कभी सबसे पहले बढ़ावा दिया, और मेरी जब किताब आई तो उसका भी लोकार्पण करवाया। और अब्दुल्ला जी हैं जो कई वर्षों से मैरीलैंड, वर्जीनिया और वॉशिंगटन डीसी के साहित्यिक कार्यक्रम करवा रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। तो इनके बारे में क्या कहूँ, इनकी कविताएं अपने आप में बोलती हैं। जितना ये जब दूसरे कवियों से बतियाते हुए नटखट होते हैं, उतनी ही संजीदा इनकी कविताएं होती हैं। तो ये अब्दुल्ला जी आजकल बहुत व्यस्त हैं। इनकी जो वाइफ हैं वो कैंसर से जूझ रही हैं। हम सभी की गुड विशेस उनके साथ हैं। वो इस लड़ाई से जरूर जीत कर ही बाहर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। और इस सब व्यस्तता के बाद भी उन्होंने चार कवि गोष्ठी में आने का जो मेरा जो न्योता था वो स्वीकार किया, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल्ला जी, आप हमारे सबके लिए ही गुरु तुल्य हैं। आप आए, अपनी कविता सुनाएं। चलिए, इकट्ठे एक ही सांस में तारीफ भी कर दी, बुढ़ा भी बना दिया, सब कुछ काम हो गया। अच्छा चल गुरु जी, मैं इतनी देर से बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं, आज मैं पहली बार कुछ सोच के आया था कि मैं क्या क्या पढ़ूं ना, लेकिन सब वो भूल गया मैं, क्योंकि बड़ी इमोशनल। एनीवे, अब मैं कविता से शुरू कर रहा हूँ, उसका शीर्षक समझिए, बिन आदर्श के जीवन कैसा। मैं ठीक हूँ? मैं सुनाई दे रहा हूँ? जी, एकदम साफ सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, प्लीज पढ़िए। इसका शीर्षक है बिन आदर्श के जीवन कैसा। ये अक्सर बेशतर हम लोग एक दुविधा में पड़ जाते हैं, कोई ऐसी समस्या हो कि भाई करें क्या, फैसला नहीं कर पाते, उसको मैंने पोएटाइज करने की कोशिश की। जुगनू जैसे ये मेरे आदर्श हमेशा, मेरे जीवन की अंधियारी सांझ की बेला उजियारी जुगमुग जोत जलाए। मैं इस जुगनू को अपनी मुट्ठी में भेजे जाने कब से सोच मगन हूं। एक मुश्किल सी आन पड़ी, भेजी मुट्ठी से एक मिनट अब्दुल्ला जी, कृपया सभी अपने फोन जो भी डिवाइसेस है म्यूट कर लें, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही मेरे है। साथ ये हरकत कर रहे भाई जी जी अब्दुल्ला जी, एक बार थोड़ा सा जुगनू पीछे जाके जैसे फिर से ये शुरू मेरे, कीजिए। जुगनू जैसे ये मेरे आदर्श हमेशा, मेरे जीवन की अंधियारी सांझ की बेला में उजियारी जुगमुग जुगमुग जो जलाए। मैं इस जुगनू को अपनी मुट्ठी में भेजे जाने कब से सोच मगन हूँ। एक मुश्किल सी आन पड़ी है, भेजी मुट्ठी से अपनी मैं वक्त के इस ऊंचे पर्वत को कैसे काटूं, कैसे इसको पार करूं मैं। जो मुट्ठी खोलूं तो ये आदर्श का जुगनू उड़ जाएगा, घोर अंधेरा छा जाएगा। मैंने और मेरे आदर्श ने साथ ही जीने साथ ही मरने का ये कैसा वचन दिया था, जिसको पूरा करना कितना मुश्किल लगता है अब। मेरी किस्मत लिखने वाले, मुझको बस इतना ही बता दे, मुट्ठी खोलूं या मुट्ठी को बंद रखूं मैं। वाह, बहुत सुंदर। एक और मैं इसी तरह की उल्टी सीधी ये मैं आपको, मैं होता तो मैं क्या करता, ये मैंने गौतम बुद्ध की जो समस्या थी घर से निकलते वक्त, उसको
मैंने उस सीन को पोएटाइज करने की कोशिश की। जी। मैं होता तो मैं क्या करता। सोच रहा हूँ उस अंधियारी रात में बीवी और बच्चे को छोड़ के जाने वाले गौतम ने आखिर क्या सोचा होगा। क्या उसने जाने से पहले झुककर बच्चे के गालों को प्यार किया था? क्या उसने तकिए पर बिखरे बीवी के काले बालों को हाथ की एक हल्की जुम्बिश से होले होले सहलाया था? क्या एक लम्हा प्यार ने बढ़कर मन के बैरागी जज्बे को रोक दिया था? क्या उसने जाते जाते भी मुड़कर एक नजर देखा था, कोई ठंडा सांस लिया था? जब भी गौतम के बारे में पंख पसारे मेरी सोचें जहन की खिड़की से बाहर उड़ने लगती हैं, अपने आप से पूछ पूछ कर थक जाता हूँ, मैं होता तो मैं क्या करता। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा भाई, हम जो अब मैं आपको छोटी छोटी 2 नज़में और सुना दूं। एक तो मेरा फेवरेट टॉपिक अपनी पहचान, इमिग्रेंट के मसले हैं ये। देख के एक तितली को उड़ता आजादी से, फूल के दिल में नन्ही सी एक ख्वाहिश जागी, मैं भी अगर एक तितली होता, गुलशन गुलशन उड़ता फिरता, रंग रंग के फूलों से मिलता जुलता और मन बहलाता। फूल ने अपनी आंखें मूंदी, तितली बनने की कोशिश में अपनी पंखड़ियां फैलाई, जैसे अपने परों में इंद्रधनुष के सारे रंग मुज़य्यन फैला करके, इंद्रधनुष के सारे रंग मुज़य्यन करके सचमुच तितली बनी गया हो। ताज़ा हवा की खुनकी जैसे पोर पोर में दर आई हो। फूल जरा सा कांपा, झिझका, कांच का सपना क्षण से टूटा। शाख पे उसके साथी पत्तों ने एक सरगोशी की। इस गुलशन में, इस क्यारी में, इस टहनी पर तेरी अपनी एक पहचान है। तू साकिन है, तू एक जड़ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए महफूज है। लेकिन बाहर की दुनिया अनजानी अनजानी जहरीली है। इसके थपेड़े नाजुक पंखड़ियों को तेरी बिखरा देंगे। तू एक ढांचा रह जाएगा। अपने पागल दिल से बस पूछ ले इतना, बुनियादों से बिछड़कर अपने आप को तजकर क्या जिंदा रह पाएगा? क्या तू जिंदा रह पाएगा? बहुत सुंदर। ये क्या बात। अब बस करें? नहीं तो नहीं, अभी आप सुनाएं। जब मैं फिर एक नज्म और है इसी तरह की, वो मैंने ये जो है, जब हम कोई चीज होती है अक्सर सही होती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जो बहुत कुछ हो रहा है आजकल, हम देख रहे हैं। पत्ते पत्ते के लब पर यही थी सदा, ये हवाओं पे भी साफ तहरीर था। अब गई रुत बहारों की, फूलों का मौसम गया, मैं मगर आंख मूंदे हुए वहम इसको समझता रहा, जो न होना था वो सानहा हो गया। शक की दीमक यकीन के सुतूं खा गई, एतमादो मोहब्बत के घर बेयकीनी की दीवार से बट गए। साथ चलते थे जो रास्ते हट गए, जो न होना था वो सानहा हो गया। और मैं वहम इसको समझता रहा। खुल चुके हैं हकायक के दर, रियलिटीज ओपन। खुल चुके हैं हकायक के दर, साफ सब आ रहा है नजर। जानता हूँ वहम ये नहीं है, मगर चाहता हूँ इसे वहम कहता रहूं। नॉट एक्सेप्टिंग बहुत ही खूब। बहुत सुंदर अब्दुल्ला भाई। गहरी बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जाते जाते एक सॉफ्ट सी पोएट्री सुना दूं। अभी एहसास की बात हो रही थी, शायद सुना चुका हूँ। न तेरे हाथ में इकरार का कंगन, न मेरे पाँव में वादों की जंजीरें, मगर एहसास के बंधन ने हमको बांध रखा है। न तेरे हाथ में इकरार का कंगन, न मेरे पाँव में वादों की जंजीरें, मगर एहसास के बंधन ने हमको बांध रखा है। जरा सोचे कि एहसास ही तो है जो लफ्जों में दबे पांव उतरता है, कभी इकरार बनता है, कभी वादों में ढलता है। अगर एहसास जिंदा है तो फिर इकरार की हाजत न वादों की जरूरत है। न तेरे हाथ में इकरार का कंगन, न मेरे पाँव में वादों की जंजीरें, मगर एहसास का बंधन बहुत मजबूत बंधन है।
क्या बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भावों का सागर था इसमें। पहली वाली बहुत कविता सुंदर तो रूपक बांधा है भाई साहब आपने, तारों को बहुत ही छू गई। सुंदर, पहली बहुत वाली ही सुंदर, कविता में आपकी अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर थी, बहुत सभी में सुंदर थी, लेकिन पहली वाली में जो अपने भाव, या बाद में आपने कहा कि पैरों के बहुत बहुत हृदय की गहराइयों को छूती हैं। बहुत सुंदर। हमारे पास 2 मिनट और हैं, तो आप एक छोटी सी अपनी कुछ पंक्तियां और सुना दें। आज माँ बाप पे बहुत बातें हो रही, बहुत पुरानी नज्म है, मैंने नई एक लिखी, लेकिन थोड़ी उसकी वोकैबुलरी डिफिकल्ट है, जो माँ से रिलेटेड जी। मेरे बचपन में सर पे मेरे एक मोहब्बत भरा हाथ था। बहुत सुंदर है ये, थैंक यू सो साए मच। के जो था कड़ी धूप में, और अंधेरों में जो हाथ थामे मेरा हर घड़ी साथ था। भाग जाए मेरी नींद जब खौफ से, अपने कमरे में तन्हा मुझे डर लगे। एक आवाज जिस पे यकीन था मुझे, मुझसे चुपके से कहती थी, डरना नहीं, देखो मैं पास हूँ। कैसा लहजा था, लोरी के मानिंद आंखों में घुल जाता था, और गौतम को निर्वाण मिल जाता था। आज जब मैं परेशान हूँ, कितनी रातों का जागा हुआ, मेरी आंखें भी पथराई हैं, जिस्म भी दर्द से चूर है, ज़हन सोचों से माजूर है, दिल ज्यादा ही रंजूर है, और वो हाथ मुझसे बहुत दूर है। मुंतजिर हूँ मेरे मुंतजिर हूँ मेरे माथे पे फिर से कोई एक हथेली धरे, और धीमे से लहजे में मुझसे कहे, ऐसे घबराओ मत, देखो मैं साथ हूँ। वो कि अब ऐसी बातों पर शायद कभी भी यकीन न करूं, पर बहल जाऊंगा और सो जाऊंगा। माँ की करीमा रहीमा के बारे में आपने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति डॉक्टर अब्दुल्ला, that was amazing. I mean, बहुत ही गजब, आपके जो शब्दों का चयन और हर कुछ इतना सुंदर है कि ये बिल्कुल विनीता ही तिवारी जी बोल रही हैं। बिल्कुल मैं बोल रही हूँ। आपकी बहुत सारी नज़में मैंने पहले भी सुनी है, मगर हर बार एक से पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनाने के लिए। ये मेरी फेवरेट कविता है अब्दुल्ला जी की, मुझे बहुत पसंद है। मैं समझ सकती हूँ क्यों फेवरेट है, बहुत ही सुंदर भाव है इसमें, बहुत ही गहरे और माकूल, बहुत खूबसूरत। अब सबकी खिंचाई कीजिए भाई, हमारे अशु कवि जी। तो वो बैठे सुंदर काव्य पाठ रहा आज जी। तो देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, जो हमसे सुन रही थी, एक कृपया आप भी अगर सुनाएं आस्था जी अपनी एक रचना, हमें बहुत खुशी होगी। मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन ये 4 कवि गोष्ठी हमने ऐसे ही रखी है कि 4 कवियों के लिए अगर रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद समय होगा किसी के पास, तो मैं जरूर सुनाऊंगी। अभी मैं, क्योंकि जैसा आह्वान अब्दुल्ला जी ने किया है, मैं बुलाती हूँ हमारे बीच में उपस्थित आशु कवि राकेश खंडेलवाल जी। राकेश जी जो हैं, वो शायद अभी तक जितने कवि गोष्ठी हुई हैं सब में आए हैं। एक ही बार वो नहीं आ पाए थे, कहीं ट्रैफिक जाम में थे या ऐसा कुछ हो गया था, और ये अपने सबकी कविताएं बहुत ध्यान से सुनते हैं, गुनते हैं, और फिर समापन करते हुए सभी कवियों के लिए कुछ ये कहते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। और ये खास मतलब इस गोष्ठी की सबसे खास चीज यही है जी, कहीं और ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे शहर की खास बात। अरे आप आवाज तो करिए भाई, सुन नहीं रहे हम। आपका म्यूट है राकेश जी। आप ठीक है? हाँ जी जी। ऐसा है, ऐसे तो हर एक तीसरे शुक्रवार को होती है, तो इसलिए हरीश जी और अनूप जी का दोनों का ध्यान चाहूंगा। स्वागत। गूंजी अब्दुल्ला जी की नज़में संध्या की इस अंगनाई में, तो शारद के चरणों में राधा करती है रचना ले अर्चन। हुआ तीसरा शुक्र अनन्या, तो चौथे को आयोजन है। 4 कलम के कुशल चितेरों का ये अद्भुत कविता संगम। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। देखिए कितनी चतुराई से उन्होंने जो अनन्य पत्रिका है उसके बारे में भी बता दिया। बिल्कुल ठीक कहा, जो शुक्रवार ये गया है
उस दिन अनन्य पत्रिका का उद्घाटन था और हमेशा तीसरे शुक्रवार को होनी चाहिए थी ये गोष्ठी, लेकिन हमने इस शुक्रवार को की है। तो अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रिका के लिए अनूप भैया को और हरीश जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पल्लवित हो, कुसमित हो और इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। हम सबका सहयोग हमेशा रहेगा भैया, जब भी बुलाएंगे। बिल्कुल। और जितने भी श्रोतागण आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे अगले महीने जुलाई की 4 कवि गोष्ठी में। तब तक के लिए आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहें और जो इतनी सुंदर ग्रीष्म काल आया है उसको खूब जी भर के जिए। नमस्ते।